नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि हम लोग जो है ध्येय आईएएस संस्थान और जो है दृष्टि आईएएस संस्थान के 69th बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है ध्येय आईएएस संस्थान का जो टेस्ट पेपर नंबर 6 है उसको सॉल्व करेंगे, जिसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम जो है आपको पता ही है, अब जो है लगभग जो है 18-19 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तो आप लोग तैयारी पे लगे रहिए। इसके अलावा हम लोग जो है एक करंट अफेयर के भी 2-4 वीडियो डाल देंगे, लगभग 1.5 से 2 घंटे के 2-3 वीडियो डाल देंगे। करंट अफेयर, बजट और जो है इकोनॉमी सर्वे से संबंधित जो है वीडियो होंगे वो डाल देंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। वो 15 तारीख के बाद पड़ जाएंगे, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की अपनी तरह की पहली हिमस्खलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया गया है? भारत की जो है पहली जो है हिमस्खलन निगरानी रडार का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सिक्किम में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जो है 20 सितंबर 2022 को इसका जो है उद्घाटन किया गया। और किसी ढलान वाली सतह पर तेजी से हिम के बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को जो है हिमस्खलन कहा जाता है, जिसके लिए जो है ये प्रक्रिया अपनाई गई है। और ये जो है रडार प्रक्रिया का जो है उद्घाटन किया गया। और भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि राज्य है जो ऊंची पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्र है, जहां पर अधिक मात्रा में जो है हिमस्खलन देखे जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो इसका सही जवाब है, दूसरे का सही जवाब है क्या होगा? बी ऑप्शन, 40वां स्थान है। और 2015 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इससे पहले जो है भारत का 81वां रैंक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश ने जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करने के साथ यूपी जो है देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के जो सदस्य हैं दिलीप तिर्की, उनको जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई है? तो यहाँ पे पांचवें का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, तमिलनाडु में। 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है पाक की खाड़ी में जो है देश के पहले जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की गई। और यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये डुगोंग भारत में जो है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पाक की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां है, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेत्री को बावने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे सातवें का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सामंता क्रिस्टोफोरेटी जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2014 और 2015 में ऑर्बिट में जो है 199 दिन जो है बिताने के बाद
ये एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है, सामंता क्रिस्टोफोरेटी के नाम पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, तमिलनाडु सरकार ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। यह मुख्यतः जो है दक्षिण भारत और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय एवं पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, जिनसे संबंधित ये अधिसूचना जारी की गई है। ये जो है तमिलनाडु सरकार ने जो है किया है, और जो है इसे जो है कदार स्लेंडर लोरिस अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम है, और जो है स्लेंडर लोरिस जो है छोटे जो है निशाचर प्राइमेट है, छोटे जो है निशाचर प्राइमेट है, इनको कहा जाता है। तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः दक्षिण भारत में और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय एवं पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है कि हाल ही में केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, पुल्लमपारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसकी घोषणा किसने की? केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन ने। और पुल्लमपारा केरल के तिरुवनंतपुरम जिले का एक जो है गांव है, छोटा सा गांव है। ये कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम जो है जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अनिल चौहान को जो है नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल थे, और जो है ये सेवानिवृत्त भी थे, और इनको भारत का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया गया है। क्योंकि जो है इससे पहले CDS थे जो है जनरल बिपिन रावत, उनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनको जो है दूसरा CDS बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। हाल ही में भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा जो है हरियाणा सरकार ने किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसकी स्थापना कहाँ पर होगी? अरावली रेंज पर होगी। और यह जो है 10,000 एकड़ का जो है सफारी पार्क होगा, जो गुरुग्राम और नूह जिलों में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां है, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है भारत सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता जो है आर वेंकटमणि को जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत का नया महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने जो है के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। अक्टूबर 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो 13वें का यहाँ पे सही क्या जवाब होगा? तो 13वें का सही जवाब होगा अक्टूबर 2022 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो है विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके अनुसार लक्षद्वीप स्थित जो है थुंडी तट तथा कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। थुंडी तट और कदमत तट, तो यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, एक से अधिक। अब तक जो है भारत में अब तक जो है लगभग 12 समुद्री तटों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि कितनों को प्रदान किया जा चुका है, तो 12 कुल जो है समुद्र तट हैं जिनको जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ड हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से
वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 14 का सही जवाब क्या होगा? भारत को जो है 107वीं रैंक प्रदान हुई है 121 देशों में। भारत का GHI स्कोर जो है कितना रहा है? 29.1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष मिले हैं? तो हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में जो है प्राचीन गुफाओं और मंदिर और बौद्ध संरचनाओं के अवशेष और पुरानी लिपियों में मथुरा और कौशाम्बी जैसे शहरों के नाम वाले चित्र और शिलालेख मिले हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? तो ये संस्करण जो है उड़ीसा में जारी किए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, सितंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है कहाँ पे किया जा रहा है? इसका सही जवाब है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। ये जो है राखीगढ़ी में जो है हड़प्पा संस्कृति का जो है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। और इसके अलावा जो लोथल का दे रखा है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर जो है गुजरात में स्थित है। और इसके अलावा धौलावीरा भी जो है गुजरात में आता है और बाकी राखीगढ़ी का जो है वो हरियाणा में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल में भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन एवी गैस 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसका स्वदेशी जो है उत्पादन शुरू किया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव में बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया? हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया? तो 19 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, नई दिल्ली में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है 9 दिनों तक चलता है और नवरात्रि के त्यौहार के साथ ही मनाया जाता है। ये जो है कर्तव्य पथ है जो इंडिया गेट में, वहाँ पर इसको मनाया गया। और इसको जो है संचालित करने वाला मंत्रालय था संस्कृति मंत्रालय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सुइला ब्रेवरमैन को जो है सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव सुइला ब्रेवरमैन को जो है लंदन में एक समारोह में पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा जो है वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार का जो है विजेता घोषित किया गया, जिसके लिए उन्हें नामित किया गया था। यह पुरस्कार वर्ष 2000 में जो है दक्षिण एशियाई लोगों को यूके में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2022 में अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्हें जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। और जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके अलावा जो है वर्ष 2021 में जो टेस्ला, स्पेसएक्स और जो है ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है, उसके संस्थापक जो है यानी उसके मालिक जो है एलन मस्क को जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया था 2021 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, दिसंबर 2022 में किस देश की नौसेना के बीच इंडिया इंडो कॉर्पोरेट अभ्यास का 39वां संस्करण आयोजित हुआ था? तो यहाँ पे जो है 22 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23वां, नवंबर 2022 में जारी किए गए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब है, भारत को जो है 101वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत ने जो है 28.90 स्कोर किया है और स्विट्जरलैंड को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मध्य जो है एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे हिमालयी याक को जो है खाद्य पशु के रूप में जो है मंजूरी प्रदान की गई है 28 नवंबर 2022 को। जो है यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। भारत में याक पालने वाले राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर याक पाए जाते हैं, जहाँ पर पाले भी जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में 7वें ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका 26 का सही जवाब क्या होगा? 26 का सही जवाब होगा नई दिल्ली में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के मध्य जो है इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का जो थीम था उसका थीम था कि प्रौद्योगिकी की जो है भू राजनीति, इसका जो है थीम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की? तो यहाँ पे सही जवाब है भारत ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। वर्ष 2020 में जो है GPAI लॉन्च हुआ था, यानी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप, इसका जो है इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2020 में और भारत जो है 2020 में ही इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उनकी जो है 138वीं जयंती मनाई गई। बी ऑप्शन सही जवाब है। उनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 को पटना स्थित सदाकत आश्रम में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे 30 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, बेंगलुरु में किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अरुण कुमार झा को जो है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और प्रोफेसर अरुण कुमार झा जो है बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हो चुका था और दूसरा कथन है कि उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ और आर्यों के विस्तार में लोहा का उपयोग सहायक साबित हुआ। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों को देख के जो है बताना है कि कौन से कथन सही नहीं हैं। तो पहला कथन है कि बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में जो है विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ जो है साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा नदी तक पहुंचने की बात कही गई है। इसके अलावा तीसरा कथन है कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला तो सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन कि इनमें से गलत कोई नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि तत्कालीन बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था? तो देवघर के रोहिणी नामक स्थान से जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और 12 जून 1857 को इस क्रांति का प्रारंभ हुआ और वर्तमान में देवघर जो है झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि पटना में समाचार पत्र बिहार बंधु की स्थापना कब की गई। तो पटना में बिहार बंधु जो है की स्थापना जो है 1874 में की गई। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा कोलकाता में 1872 में जो है स्थापित बिहार बंधु बिहार का जो है पहला हिंदी समाचार पत्र था, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में चीनी यात्री फायान बिहार में 3 वर्षों तक रहा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था उस समय, तो बी ऑप्शन वहाँ पे सही जवाब है, और वह बिहार के पाटलिपुत्र में 3 सालों तक निवास करता रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान से अशोक के लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के लघु स्तंभ जो है लेख जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब है लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, जो है रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख जो है लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। ये भी जो है यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, और यह मात्र एक अभिलेख है जिसमें जो है कराधान की चर्चा की गई है, जबकि जो है रामपुरवा तथा जो है लौरिया अरेराज अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, किस वंश के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे 38 का सही जवाब है बी ऑप्शन, शिशुनाग वंश के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, और 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से किस महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो यहाँ पे 39 का सही जवाब है। 39 का सही जवाब क्या होगा, मत्स्य जो है महाजनपद था, उसकी राजधानी जो है विराट थी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जबकि चेदी महाजनपद था, उसकी राजधानी शक्तिमती थी। और जो है एक और है अश्मक जो है महाजनपद है, उसकी राजधानी जो है पोतन अथवा जो है पोटली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है। तो इन्होंने जो है सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल थे। और न्याय दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन थे, गौतम थे। इसके अलावा शैक्षिक दर्शन के प्रवर्तक जो थे कणाद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नवपाषाणकालीन स्थल बिहार में स्थित हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, चिराग जो सारण में है और चेचर जो है वैशाली में है। ये जो है नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो पत्थर के अत्यंत जो है सूक्ष्म औजार और हड्डी से बने सामान भी यहाँ पर मिले हैं। और इसके अलावा मुंगेर तथा नालंदा जिले में जो है उत्खनन से जो है मध्य पाषाणकाल युग के जो है अवशेष मिले हैं। जबकि बुर्ज होम में जो है, बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 3 महाजनपद बिहार में स्थित हैं। 3 जो है बिहार में स्थित थे, एक जो वज्जी महाजनपद, एक जो है मगध महाजनपद, और जो है एक अंग महाजनपद। तो यहाँ पे 3 जो है कितने जो है स्थित थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है स्थित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद या ग्रंथ में किया गया है। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, मेगस्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था। तो मेगस्थनीज जो है किसका राजदूत था। तो यहाँ पे सेल्यूकस जो है निकेटर का राजदूत था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की, जिसमें उन्होंने तत्कालीन समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के अनुयायी थे। और दूसरा कथन है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था। और तीसरा है कि गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आपको इन कथनों पर विचार करके बताना कि कौन से कथन गलत हैं।
तो यहाँ पे कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था, ना कि हीनयान संप्रदाय से। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है और दूसरा तीसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत किस स्थान पर स्तूप का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का करेक्ट आंसर होगा राजगृह, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो इसका सही जवाब है 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ? तो यहाँ पे 48 का सही जवाब है बिहार में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली कंपनियों का आक्रमण हुआ, यानी आगमन हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके बाद जो है बिहार में डच यानी नीदरलैंड की जो फैक्ट्री थी वो 1632 ईस्वी में आई थी, और बिहार में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 ईस्वी में जो है पटना में हुई, और बिहार में डेन फैक्ट्री की स्थापना 1774 ईस्वी में पटना में हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1936 में जो है बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे, और 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसने 1831-32 ईस्वी में हुए कोल विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? तो यहाँ पे 50 का सही जवाब है कोल विद्रोह को जो है बुद्धो भगत और जो है विंद राय और सिंहराम तथा जो है सुरगा मुंडा जो है नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बुद्धो भगत और सुरगा मुंडा ये दोनों ही नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। जबकि जो है सिद्धू तथा कान्हू जो है 1855 और 56 में जो है संताल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे सी के ऑप्शन को अलग कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जबकि इनका जन्म जो है 1262 ईस्वी में जो है मनेर जो पटना में पड़ता है वहाँ हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। और जो है ये फिर दौसिया सिलसिला के सूफी थे, और इन्होंने जो है सुहरावर्दी की अरबी कृति जो है अदब उल मुरीदीन पर एक जो है भाष्य भी लिखा, और उनकी प्रसिद्ध कृति जो है मकतूबात इसादी थी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हुआ? फिरदौसी संप्रदाय से वो संबंधित थे, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अरे ऐसी ऐसी भाषाएं आ जाती हैं कि जो है पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बिहार से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम जो है चंपारण एवं सारण से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 15 अप्रैल 1930 को मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ जो है बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। बिहार का कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान है? तो ये जो है दरभंगा कहलाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। वर्ष 1934 में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो है औपचारिक रूप से स्थापना जो है 1934 में पटना के जो है अंजुमन इस्लामिक हॉल में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को किसने विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह को जो 1917 में हुआ था, इसका विद्रोह जो है एनजी रंगा ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने कहा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जबकि महात्मा गांधी को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दिया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब है स्वामी सहजानंद ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है 1929 में सोनपुर मेला में किया गया था, जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन जो है 1929 में सोनपुर मेला में किया गया। और इसके सचिव जो थे श्री कृष्ण सिंह बने थे। और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष भी जो है स्वामी सहजानंद और सचिव जो है NG रंगा को बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? तो तिरहुत प्रमंडल था, जिसके कई स्थान थे, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, ये जो है जहां पर क्रांतिकारियों ने जनता का शासन स्थापित कर दिया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, तिरहुत प्रमंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसके प्रथम सत्याग्रही प्रोफेसर श्री कृष्ण सिंह थे और जबकि दूसरे सत्याग्रही जो थे अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो इसमें सही जवाब है, एक तो अनुपम झील जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है और कांवल झील जो है बिहार का एकमात्र रामसर स्थल भी है जो बेगूसराय में स्थित है। इसके अलावा गोगा बिल झील जो है कटिहार जिले में स्थित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तीनों झीलें ही बिहार में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। बिहार के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में दूसरा स्थान है और जो है दूसरा कथन है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना राज्य बनने के बाद देश में 13वां स्थान है। और तीसरा कथन है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का दूसरा नहीं जबकि तीसरा स्थान है, बाकी जो है दोनों ही कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62। कैमूर श्रेणी का शैल समूह निम्नलिखित में से किस कल्प से संबंधित है? तो कैमूर श्रेणी का शैल समूह जो है विंध्य क्रम से संबंधित है। यहाँ पे कल्प की जगह क्रम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कैमूर पर्वत भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी के पास से प्रारंभ होकर रोहतासगढ़ क्षेत्र तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है, किंतु कहीं कहीं परिवर्तित चट्टानें भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? तो 63 का जो है ऐसा कौन सा जिला है? बिहार के रोहतास जिला की सीमा जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती हैं। तो रोहतास, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा झारखंड से सीमा साझा करने वाले बिहार के 8 जिले हैं। पहला है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से बिहार के जिलों के किस समूह में अवरक प्रधान शिष्ट जो है चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा, बांका, जमुई और नवादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है 2001 से 2011 के दौरान जो है बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 65 का सही जवाब क्या होगा? 25.4% थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। वहीं ग्रामीण परिदृश्य में जो है यही परसेंटेज जो था 24.3% और नगरीय परिदृश्य में जो था 35.4% था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या में कितनी की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे वर्ष 2001 में बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 881 थी। वहीं 2011 में बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या कितनी हो गई? 1106 हो गई। इसलिए वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 225 की वृद्धि देखी गई, यानी ए ऑप्शन सही जवाब है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में 205 सेंटीमीटर दर्ज की गई है और सबसे कम वर्षा जो है औरंगाबाद में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया गया है? तो ये जो है बिहार के रोहतास के पठारी भाग है, जो कैमूर की पठारी भाग के क्षेत्रों में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला सही है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो औसत ऊंचाई जो है 53 मीटर है, यानी 173 फीट है। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। बिहार का पहला रामसल स्थल कौन सा है? तो जो है बिहार का पहला रामसल स्थल जो है, जो 2020 में कांवरताल या जो है कांवर झील जो था, बिहार का पहला रामसल स्थल घोषित किया गया। यह झील जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो है और खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि में आधारित तथा वस्त्र परिधान चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि कृषि आधारित उद्योगों की जो है अधिक ज़रूरत है, अधिक संभावनाएं देखी गई हैं बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो 72 का सही जवाब है, गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी से मिलकर करती है। और ये जो है भारत और बांग्लादेश में जो है कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी की सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती हुई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत का सबसे अधिक पायराइट्स उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पायराइट्स उत्पादक राज्य जो है बिहार है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है बागमती नदी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बागमती नदी जो है नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों में स्थित बागद्वार से निकलती है और काठमांडू के टेकू दोभान में विष्णुमती नदी में समाहित हो जाती है। और यह नदी बलौर से भी गुजरती है। और यह नदी जो है नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा तय कर बिहार के सीतामढ़ी जिले में समस्तीपुर नरकटियागंज रेल लाइन पर स्थित डेंग रेलवे स्टेशन के 2.5 किलोमीटर उत्तर में भारत में प्रवेश कर जाती है। और बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। और बागमती नदी जो है मुंगेर के उत्तर में गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, मुंगेर के उत्तर में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि बिहार में घाघरा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बिहार में घाघरा नदी जो है छपरा के निकट जो है गंगा में मिलती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, शिवहर है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। बिहार के जिलों में इसका जो है क्रम जो है प्रति व्यक्ति आय में 38वां है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है बिहार सरकार के 7 निश्चय जो सेकेंड 7 निश्चय लॉन्च किया गया है, उनमें से निम्न में से कौन सा जो है प्रोग्राम सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सम्मिलित है। और स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक है, ये भी सम्मिलित है। और हर खेत तक सिंचाई का पानी भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे नहीं के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 79।
क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा, सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया। और सबसे पहला शुरुआत कब हुई थी, 2006-07 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है, जहां 1021 है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि देखी गई 2001 से 2011 के मध्य। तो ये जो है इसका सही जवाब है मधेपुरा में। ए ऑप्शन सही जवाब है, जहां 10 की जनसंख्या वृद्धि जो है 31.32% थी। और बिहार की सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले 31.32 के साथ मधेपुरा, और जो है किशनगंज जो है 30.40, अररिया जो है 30.25 और खगड़िया 30.19। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो 3 जिले हैं जो बिहार के, किशनगंज, पूर्णिया तथा जो है कटिहार, ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ई ऑप्शन, सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि बिहार के भोजपुर जिला में स्थित जियारखंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है भोजपुर जिला में स्थित जो है जियारखंड जलप्रपात जो है फुलवरिया नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात 921 है। बी ऑप्शन सही जवाब है, जबकि शहरी जो है 895 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पूर्व से पश्चिम तक बिहार की चौड़ाई 483 किमी है, और जो है उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई जो है 345 किमी है, और बिहार के उत्तर में नेपाल तथा चीन से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो पहला दूसरा सही है, और लेकिन जो है तीसरा सही नहीं है, क्योंकि जो है वर्तमान बिहार के उत्तर में नेपाल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, और दक्षिण में झारखंड राज्य है, और जबकि पूरब में जो है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, केवल तीसरा जो है गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है कि स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला झिझिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो ये जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मैथिली भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। पहला कथन है कि 10वीं शताब्दी में मैथिली की सबसे पहली रचना ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर मानी जाती है। इसके अलावा मैथिली भाषा के प्रयोग के लिए एक पृथक लिपि की रचना की गई, जिसे मिथिलाक्षर कहते हैं। इसके अलावा तीसरा कथन है कि महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपको ये बताना कि कौन से कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही नहीं है, तो जो है यहाँ पे तीनों ही कथन सही है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। जट जटिन लोक नाट्य की प्रस्तुति किस अवसर पर की जाती है। तो इसकी जो है प्रस्तुति जो है श्रावण मास से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चांदनी रात तक किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसकी प्रस्तुति जो है श्रावण मास से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चांदनी रात में महिलाओं द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। प्रसिद्ध लोक नाट्य विदेशिया के रचयिता कौन है। विदेशिया की रचयिता जो है भिखारी ठाकुर हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। भिखारी ठाकुर को बिहार में कालिदास की भांति माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। नोनिया विद्रोह का संबंध किससे है। तो नोनिया विद्रोह का जो है 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच जो है बिहार के नोनिया जाति द्वारा सोरा उत्पादन को लेकर किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। और यह विद्रोह मुख्य रूप से सोरा उत्पादक क्षेत्रों हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है।
डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भीम बांध जो है वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और इसका क्षेत्रफल 682 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ जो है छोटा नागपुर पठार की वन से ढकी पहाड़ियाँ हैं और मान्यता ये भी है कि महाभारत काल में भीम ने यहाँ एक बांध बनाया था और उसी से इस स्थान का नाम उत्पन्न हुआ और इस स्थान पर जो है बाघ, तेंदुआ, भालू, लंगूर इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में जो है मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। परंतु जो है विभिन्न भौगोलिक जो है स्थलाकृतियों की विषमताओं को मद्देनजर रखते हुए मिट्टियों का वितरण, वर्षा आदि के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में पर्णपाती वनों को क्रमशः आंध्र वर्णपाती वन एवं शुष्क पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके अतिरिक्त जो है उत्तर बिहार में तराई वन भी पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, बिहार में जनसंख्या घनत्व का घटते क्रम में सही क्रम बताइए। तो शिवहर की जो है कितनी है? 1880 है, पटना की 1823 है और दरभंगा की 1728 है, वैशाली की 1717 है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? गंगा नदी के किनारे जो है बक्सर है, दानापुर है, पटना है, हाजीपुर है, मुंगेर है, भागलपुर है। दानापुर भी है, सीतापुर नहीं है और भागलपुर भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो बिहार के जो है किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में जो है हिमालय की तराई के दलदली भाग में जो है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ मिलने के कारण यहाँ पे आंध्र पर्णपाती तराई वन विशेष रूप से किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही जवाब है। इस क्षेत्र में जो है 120 सेमी से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र जूट एवं मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो है उत्तर पूर्व बिहार के पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, सुपौल इत्यादि जिलों में जूट एवं मखाना की खेती की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती? लाल और पीली मिट्टी बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये जो है गया में भी पाया जाता है, औरंगाबाद में, जमुई में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। लाल और पीली मिट्टी जो है मुख्यतः मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है और लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार जो है कैमूर की पहाड़ी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक दक्षिण बिहार में है। तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, बिहार के वह साहित्यकार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 बार जेल गए? तो 12 बार जेल कौन गए? राम वृक्ष बेनीपुरी, बी ऑप्शन सही जवाब है। इन्हें जो है कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है और इन्होंने किसान महासभा, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में भाग लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकरों में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ है? तो किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ है? तो यहाँ पे तीनों ही विकल्प दिए हैं, तीनों का ही जन्म जो है बिहार में हुआ है। तो जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन। नेमीनाथ का जन्म जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ और वसु पूज्य का जन्म जो है भागलपुर में और सुब्रवनाथ का जो है जन्म जो है राजगीर और महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे सदाबहार वन शामिल नहीं है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, बिहार में निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोसी, मगध, तो यहाँ पे कोसी पहला होगा, फिर भोजपुर होगा, फिर जो है मिथिला होगा, फिर जो है मगध होगा, फिर जो है अंगिका होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, बिहार के संदर्भ में विषम का पता लगाइए। तो बिहार के संदर्भ में जो है
ये गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी जो है बिहार की प्रमुख नदियां हैं जो राज्य में बहती हैं, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। विषम तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 104 का कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सभी कथन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक सही है। क्योंकि जो है बिहार पूरी तरीके से पहाड़ों और पहाड़ियों से ढका हुआ है, और जो है कुछ पहाड़ियाँ और दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार है, और गंगा नदी जो है बिहार के मध्य से होकर बहती है, जो इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, बिहार में बहने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है गंडक नदी है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। यह नेपाल और भारत की एक प्रमुख नदी है, और यह बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंडक नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है, और यह पटना के पास जो है गंगा में मिलने से पहले बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 106, बिहार में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? तो बिहार में उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। और यहाँ पे जो है गर्मियाँ गर्म होती हैं और आर्द्र होती हैं, और सर्दियाँ हल्की होती हैं, और बिहार में औसत तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, और राज्य में औसतन जो है 1000 से 1200 मिमी वार्षिक वर्षा होती है, जिसमें अधिकांश वर्षा जो है मानसून के मौसम में दर्ज की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, बिहार में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो बिहार में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो नदियों और झरनों के तलछट के जमाव से बनती है। यह उपजाऊ मिट्टी है जो कृषि के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है? तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में जो है स्थित है यह उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये बाघ अभयारण्य है, और यहाँ पे बाघ, तेंदुए और गैंडे पाए जाते हैं। जबकि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के पलामू में स्थित है, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ के गुमला में स्थित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, बिहार में वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन कौन सा है? तो बिहार में जो है कौन सा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी फसल बिहार का प्रमुख मुख्य भोजन है? तो बिहार का प्रमुख भोजन जो है चावल है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। चावल बिहार के जलोढ़ मैदानों में उगाया जाता है, और यह अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन है। हालांकि बिहार में गेहूं भी एक महत्वपूर्ण फसल है, और यह राज्य के उत्तरी भाग में कई लोगों का मुख्य भोजन होता है। इसके अलावा बिहार में मक्का भी उगाया जाता है, लेकिन यह चावल या गेहूं जितना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, बिहार किस खनिज संसाधन से समृद्ध है? तो बिहार जो है कोयला, बॉक्साइट और अभ्रक से जो है परिपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? तो जो है प्राकृतिक गैस ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, जबकि बिहार में पर्याप्त कोयला भंडार, जल विद्युत उत्पादन की कुछ संभावनाएं हैं, और इसके अलावा जो है केवल जो है प्राकृतिक गैस जो है राज्य की जो है ऊर्जा मिश्रण में योगदान नहीं करता है राज्य जो है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर किला है, ए ऑप्शन सही जवाब है, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है, यानी 2890 फीट है। यह बिहार की पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, क्वेश्चन नंबर 114 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है? तो बिहार में अपने कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है जो क्षेत्र अंगिका क्षेत्र है, मगध क्षेत्र है और भोजपुर का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, कौन सी नदी झारखंड राज्य के साथ बिहार की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो दक्षिणी सीमा बनाती है, तो यहाँ पे झारखंड राज्य के साथ बिहार की दक्षिणी सीमा किसी नदी द्वारा नहीं बनती है, तो यहाँ पे सही जवाब है डी, ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार और झारखंड दोनों में स्थित है और यह अभयारण्य जो है 259.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और जबकि बिहार में 138.36 वर्ग किलोमीटर है और झारखंड में 121.14 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, महासांगिक या जो है सर्वस्तनवादी नामक जो है संप्रदाय का नेतृत्व कहाँ के बौद्धों ने किया? तो यहाँ पे सही जवाब है 117 का सही जवाब है बी ऑप्शन, वैशाली। वैशाली। महाबुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में काला शोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है सुकामी ने की। इस संगीति में कुछ बातों को लेकर बौद्ध भिक्षुकों में मतभेद हो गया। जो लोग परिवर्तन के समर्थक थे वे महासांगिक कहलाए। इनका नेतृत्व जो है वैशाली के महाकश्यप ने किया। जो लोग परिवर्तन के विरोधी थे वे जो है थेरावादी कहलाए और इनका नेतृत्व जो है उज्जैन में महाकच्चायन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, ह्वेनसांग के आगमन के समय नालंदा का कुलपति कौन था? तो इनके समय ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया था और उसने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया और उसने जो है अपनी यात्रा विवरण जो है CU की नाम से संकलित किया और ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और ह्वेनसांग के समय शीलभद्र यहाँ का कुलपति था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उनके अनुसार यहाँ चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य मानी जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो 119 का सही जवाब क्या होगा, मुंगेर जिला जो था वो अप्रभावित रहा, जबकि जो है आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद जो है विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, मगध साम्राज्य के निम्नलिखित शासक ने अवंती को पराजित कर मगध में मिला लिया था? तो इसका 120 का सही जवाब है बी ऑप्शन, शिशुनाग हर्यक शासनकाल में एक अमात्य था। जनता ने हर्यक वंश के शासन से त्रस्त होकर शिशुनाग को गद्दी पर बिठा दिया और शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता जो है अवंती राज को जीतकर उसे मगध राज में मिला दिया, इसलिए जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 121, शेर शाह के मकबरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह मकबरा एक झील के बीच एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और दूसरा है कि इस मकबरे का निर्माण उसके पुत्र जो है इस्लाम शाह ने करवाया था। तीसरा है कि इस मकबरे का वास्तुकार जो है मीर मोहम्मद अलीवाल खान था। तो यहाँ पे बताना है 121 का कौन सा सही जवाब होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा तो पहला तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई जो है बौद्ध संगीतियों को सही कालक्रम के अनुसार संदर्भित कीजिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे 122 का जो है सही जवाब क्या होगा, पहला जो है राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर जो है कुंडलवन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, सारीपुत्र और जो है मौदगलायन शाक्य मुनि के धर्म में कहाँ दीक्षित हुए? सारीपुत्र और मौदगलायन शाक्य मुनि के धर्म में कहाँ दीक्षित हुए? तो ये इसका सही जवाब है 123 का सही जवाब है 123 का सही जवाब है सी ऑप्शन, राजगृह में दीक्षित हुए। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय आतिश किस विहार से के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो यहाँ पे 124 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, विक्रमशिला। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार हेतु एक जो है प्रतिनिधि मंडल भारत से 8वीं शताब्दी में तिब्बत गया, जिसका नेतृत्व जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य आतिश ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? तो यहाँ पे 125 का सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन, मल्लिक और तपस्सु। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा कथन है कि चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। और तीसरा है कि गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल दिल्ली में उनसे मिले भी थे। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, बाकी जो है गलत है, क्योंकि पंडित राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ में चंपारण और कृषकों की समस्या के लिए जांच के लिए महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात की थी, ना कि दिल्ली में मिले थे। और उन्होंने ही उनको जो है चलने के लिए राजी किया था, ना कि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। उत्तर वैदिक युग में किस शासक को उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय जाता है? तो किनको ये श्रेय जाता है? तो विदेह माधव को ये इसका श्रेय जाता है। जो और इसके अनुसार जो है उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय जो है विदेह माधव को दिया जाता है। और सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। इसके अनुसार जो है विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ जो है सरस्वती से सदानीरा यानी आधुनिक गंडक के तट तक गए थे। इसे ही आर्यों की पूर्वी सीमा माना जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। 128 नंबर क्वेश्चन है कि मगध के निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? जो है हर्यक वंशी शासक जो है उदयन या उदय भद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना जो है गंगा एवं सोन नदियों के जो है संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। और जो है उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। जबकि उदयन कौशाम्बी का शासक था, जिस पर जो है भास ने जो है स्वप्न वास वदत्ता की रचना की। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा कि जो है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में उदयन ने स्थापित किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 129। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किसने ये जो है थ्योरी दी? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट ने। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, तबकात नासरी से इसका विवरण प्राप्त होता है। और जो है मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास जो थे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इन्होंने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की और तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी जो है उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। और उसने 1202 और 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर भी आक्रमण किया। और उस समय वहाँ का शासक जो था लक्ष्मण सेन हुआ करते थे, वह बिना युद्ध के ही भाग निकले और तुर्की सेना ने जो है राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट भी की। और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर जो है दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक जो है शासन करता रहा। इसके तत्पश्चात जो है कहा जाता है कि प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार जो है मिनाहुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नसरी में जो है बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। अकबर के निम्नलिखित किस सेनापति ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो अकबर के जो है मुनीम खां जो थे सेनापति, उन्होंने ही जो है बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के बच्चों को 1 रुपया प्रतिदिन की दर से शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता देने की योजना बिहार में किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका प्रारंभ जो है 1999 में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। बिहार में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो बिहार में जो है इसका शुभारंभ जो है 8 मई 1988 को किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की योजना भारत देश में जो है 5 मई 1988 को किया गया और इसकी शुरुआत जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया।
और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 16 साल से लेकर 35 साल की आयु वाले नागरिकों को साल 2007 तक बेहतर शिक्षा देकर 15% से 20% तक लोगों को पढ़ने लिखने के योग्य बनाया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला जो है मधेपुरा था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। बिहार में भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित हुआ? तो बिहार में भूमि सीमा अधिनियम जो है 1956 में जो है पारित किया गया। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। महानंदा नदी में बाढ़ आने पर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक क्षति होती है? तो महानंदा नदी में जो है बाढ़ आने से जो है कटिहार जिले को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है। कटिहार को अपने सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिए वर्ष 2018 से भारत सरकार के आकांक्षित जिला कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे अधिक मात्रा में बाढ़ आती है तो अधिक मात्रा में नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य के अंतर्गत नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा जिला जो है बिहार राज्य के अंतर्गत नहीं है? तो देवघर जो है अब झारखंड में पहुंच गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। अविभाजित बिहार में कुल कितने जिले थे? तो अविभाजित बिहार में कुल जो है 55 जिले थे। 55 जिले थे। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखा। यह पूर्व में पश्चिमी बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है। और अविभाजित बिहार में 55 जिले थे, लेकिन वर्ष 2000 में बिहार में फिर से 2 राज्यों में विभाजन हो गया और वर्तमान बिहार और झारखंड में विभाजन हुआ। और वर्ष 2001 में बिहार में कुल जो है 38 जिले ही बचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। बिहार के कुल कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? तो बिहार के जो है कुल कितने जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? 7 जिले। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसके अलावा 38 जिलों को जो है 9 संभागों में बांटा गया है बिहार में। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई? तो इसकी स्वीकृति जो है 15 नवंबर 2000 को प्राप्त हुई। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है या सीमा नहीं बांटता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, बिहार। भारत और भूटान की सीमा जो है 699 किलोमीटर है और इसमें असम जो है 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम की जो सीमा है 32 किलोमीटर भूटान से लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। विधानसभा में बिहार बजट 2022-23 किसने प्रस्तुत किया? तो इसको जो है तारकिशोर प्रसाद ने प्रस्तुत किया 28 फरवरी 2022 को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्रता से पहले बिहार के पहले गवर्नर जो है सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है थे बिहार के पहले गवर्नर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। वह जो है 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक इस पद पर रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जुलाई 1931 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता थे? तो यहाँ पे 145 का सही जवाब है श्री कृष्ण सिन्हा जो है बिहार में प्रथम जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल के नेता थे। तो यहाँ पे इसके अलावा बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे 146 का सही जवाब है। लगान परिषद का गठन हुआ जिसे जो है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है और इसके जो है अध्यक्ष थे जेम्स एलेक्जेंडर। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। बिहार निषेध यानी शराबबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो शराबबंदी अधिनियम 2016 को पारित किया गया
बिहार विधानसभा में 5 अप्रैल 2016 को पारित किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। इस अधिनियम के तहत बिहार राज्य में शराब निर्माण, बिक्री, खरीद, खपत, परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 1992 में शुरू की गई। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उन्होंने 1946 से, जब बिहार ब्रिटिश भारत में एक अलग प्रांत था, और 1961 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और वह एक जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 150 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन। बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन 1995 में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। बी ऑप्शन सही जवाब है यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ ही ध्येय IAS संस्थान द्वारा जो है ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसका जो है टेस्ट क्रमांक जो है 6 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।